याद है आप सबको जर्नल का रूल क्या होता है, याद है कि नहीं? जर्नल का रूल क्या होता है डेबिट का? क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी, क्या कोई एक्सपेंस या क्या कोई इनकम या। अब एक काम करते हैं, आज सारी एंट्रीज करते हैं फटाफट से। फिर लिखो, पहली एंट्री लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, फटाफट सब लोग लिखो। ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। एक बात सुनो, अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या कुछ आया? हाँ, कैश आया। तो पहली एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट। कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और क्या कुछ गया? नहीं, कुछ नहीं गया। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? हाँ, बिजनेस कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो यह हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बाद में सीखेंगे, पहले मस्त अपना एंट्री करना सीखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। इसके ब्रैकेट में ना एग्जाम में लॉजिक नहीं लिखना होता, लेकिन हम यहाँ लॉजिक भी लिखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। कैश को इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया, और क्रेडिट वाला रूल क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। ऐसा हम लॉजिक लिखेंगे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? ताकि आपको समझ में आए कि हमारी लायबिलिटी बढ़ी है इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये बात ठीक है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ओके रिपोर्ट सबको? किसी को दिक्कत परेशानी याद आई हो नानी? ऑल बॉयज एंड जनानी, चलो देखो। ठीक है जी। अच्छा, ये वन नहीं है, ये एक लिखो, एक्स्ट्रा। देखो एक्स्ट्रा, राम इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। राम ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50,000, और राम सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 and invested the money in business। ठीक है, ये लिख लो, ध्यान देना इधर। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश को डेबिट किया क्योंकि एसेट बढ़ा था। क्या कुछ आया? कैश आया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? हाँ, कैपिटल आ गया ना। क्या कोई एसेट कम हुई? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? ये रूल लगाया था। भाई अगर एडिशनल कैपिटल लाएगा ना, या फिर इसने अपनी पर्सनल कार को बेच दिया, ऐसी तैसी में जाए, पर्सनल कार बेचने से हमें क्या मतलब? हमें तो मतलब है कि वो पैसा उसको कहां लेके आ गया। तो इन दोनों केसेस में भी एरो लगा के लिख दो सेम एंट्री, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। मैं फालतू में 3 एंट्रियां बनाऊंगा, बच्चे सोचेंगे ओहो इसमें तो बहुत ज्यादा एंट्रीज हैं। अरे भाई यही इसका भी आंसर यही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कैपिटल लाया ये एंट्री होगी, एडिशनल कैपिटल लाया तब भी यही एंट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है। कृषा, अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप रिकॉर्डिंग देखना इसकी। कृषा, अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि बीच में से कुछ समझ नहीं आएगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है कृषा? चलो, तुम यार लेट आ रही हो यार। चलो देखो, फटाफट देखो।
तुमने जर्नल शुरू किया था ना लास्ट क्लास में, थी ना तुम? अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो क्या कुछ आया? कैश आया। और क्रेडिट किसको कर देंगे? कैपिटल को, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब यहां से समझना। तो बच्चों क्या समझ में आया? अगर एडिशनल कैपिटल है तो सेम एंट्री है ना, या उसने कुछ बेच दिया तो सेम एंट्री है। तो मेरे साथ बोलो, कैपिटल अगर लेके आते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश को क्यों डेबिट किया? क्या कुछ आया? क्या कुछ गया? नहीं, कोई लायबिलिटी बढ़ी, हाँ कैपिटल बोलते हैं उसे। लिखो एंट्री नंबर 2। महेश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ओनर का नाम क्या है? महेश। पर्सनल यूज के लिए इसने निकाला कितना? 10,000 रुपए। इसको ऐसे भी कह सकता है, महेश परचेज्ड मोबाइल फॉर पर्सनल यूज 10,000। या आपको ऐसे भी कह सकता है कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई भी खर्चा 10,000। और क्या कह सकता है? पेड 10,000 एज इनकम टैक्स। जिस तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं ना, पूरी क्लास में कहीं नहीं मिलने वाले तुम्हें ऐसे नोट्स। मतलब हम एंट्री को कैसे कैसे पूछ सकता है मुझे एक ही बारी में कवर कर रहे हैं। ये क्या क्या, मतलब क्या क्या ये हमसे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, लाइफ इंश्योरेंस। वही तो कह रहा हूँ, हम ऐसे नोट्स बना रहे हैं, सब कवर होगा इसी के अंदर। लोग तुमसे मांगेंगे, तुम 1-1 लाख के बेचोगे ये नोट्स। सच में ज्यादा हो गया? चलो, अरे ज्यादा तो ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन ये है कि मैंने 15,000 का एक चैप्टर तो बेचा हुआ है। 15,000 का एक चैप्टर। चलो है। हाँ हाँ। चलो देखते हैं इधर। अच्छा एक बात आओ, इसने पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, बोलो हाँ या ना? ठीक है, इधर सुनो इधर सुनो। अच्छा एक बात आओ, अगर तुम्हारे नौकर ने गले में से 10,000 रुपए निकाल लिए, एक बात, तुम्हारे नौकर ने गले में से 10,000 निकाले और उससे अपने लिए मोबाइल खरीद लिया, क्या इन दो बातों में कोई फर्क है? दोनों ही चोरियां हैं, हाँ या ना? वो मोबाइल लाए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाए, हमें क्या मतलब, हमारे तो 10,000 रुपए निकल गए। तो ऐसे ही अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसने मोबाइल खरीदा पर्सनल यूज के लिए, ऐसी तैसी में जा साले, तूने तो 10,000, एक तरीके से तो ये पर्सनल यूज ही है, तो ये भी ड्रॉइंग्स है। उसने हमसे पैसे लिए और पर्सनल यूज के लिए मोबाइल लाया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? जो लाइफ का होता है। तो ये पर्सनल खर्चा हुआ, लाइफ का है ना, लाइफ कोई बिजनेस की थोड़ी ना है। तो ये भी पर्सनल, ये भी ड्रॉइंग है। और इनकम टैक्स पे करा बच्चों, इनकम टैक्स पे करना एक जो नागरिक होता है उसकी ड्यूटी होती है। तो ये भी पर्सनल खर्चा है, इनकम टैक्स पे करना पर्सनल खर्चा। क्यों पर्सनल खर्चा नहीं है? एक चीज समझना, एग्जाम्पल लेते हैं। हम इंस्टीट्यूट से कमा रहे हैं, पता है, अगर हम इंस्टीट्यूट में जैसे जीएसटी चार्ज करते हैं अपने कस्टमर के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट बिजनेस का खर्चा है। लेकिन यार इनकम टैक्स जो है ना, मान लो कि मेरे को टोटल फीस मिली साल भर में 10 लाख रुपए, तो भाई वो 10 लाख रुपए पे जो मुझे टैक्स देना है ना, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो इनकम, मेरी इनकम, पर्सनल इनकम के ऊपर लग रहा है वो। हाँ वो भी ड्राइंग से, अगर मैं, ये क्या मतलब है कि बिजनेस में से निकाल के इनकम टैक्स पे करना? इनकम टैक्स क्या है कि जो तुम्हारी इनकम है, ओनर की जो इनकम है उसमें से टैक्स, तो भाई वो तो तुम्हारी पर्सनल लायबिलिटी हुई ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मजे लेते हैं बच्चे, सोचते हैं इनकम टैक्स पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने इसको अभी से डिस्कस कर लिया। तो ऐसी की तैसी में गया, चाहे कुछ भी लिखा हो ऐसा पर्सनल यूज करके, मोबाइल निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एंट्री करेंगे क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंट्री लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। ड्रॉइंग्स को क्यों डेबिट किया?
याद रखना बच्चों, खुद सोचो, कैपिटल अगर क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होंगी? लॉजिक लिख लेते हैं इसका। कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स उसको कम करती है, तो ड्रॉइंग्स क्या होनी चाहिए? डेबिट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर उल्टा बोलना चाहिए, वैसे सही कह रही हो, कैपिटल प्लस होती है तो ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं, उल्टा चलते हैं। तो कैपिटल अगर क्रेडिट होती है हमेशा, तो ड्रॉइंग्स को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। तो ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? याद करो, रूल पढ़ो हमारा कि कोई भी एसेट कम होता है तो हम कैश को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं ना, क्योंकि हमारा एसेट कम हो गया। हमारा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। बोलो हाँ या ना। ओके रिपोर्ट यहां तक बोलो। अच्छा, यहां तक सब लोग ओके करेंगे? ड्रॉइंग्स टू कैश मस्त एंट्री चल रही है। भाई एक बात बताओ, एक बार फिर से समझते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो एसेट आया, कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ी। जब हमने कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो ड्रॉइंग्स को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। और पैसा गया तो कैश को, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो क्या कुछ गया? कैश गया कि नहीं गया? बोलो, बिजनेस से पैसा गया कि नहीं गया? ठीक है, तीसरी एंट्री लिखो। मैं रूल लिख लेता हूँ फिर से एक बारी, रूल तुमने नहीं लिखना बार बार। क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन। ठीक है। महेश विड्रू 5000। देखो, महेश विड्रू 5000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है बच्चों, एक बात आओ, इस बारी फिर से सोचो, क्या ये पर्सनल यूज है? तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग। अच्छा, कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो ड्राइंग्स क्या होगा? तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, करो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या कुछ गया? पिछली बारी कैश गया था तो कैश को क्रेडिट कर दिया। इस बारी क्या गया था? इस बारी क्या गया? बैंक गया, तो बैंक अकाउंट। बहुत धीरे धीरे होले होले चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विशा आई है क्या आज क्लास में? विशा, आर यू देयर? पता नहीं चल रहा विशा है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, यहां तक ओके है। देखो, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। सुनो, आप सबको पता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पैसा आया, एसेट बढ़ा, कैश डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके होगा। तुम सोचो ना एक ही दिन में तुम रट्टे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। लगा लो। शान आई नहीं होना चाहिए, एक ही बंदा ना शान। बी तो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है ना। डब्ल्यू ई वी तो एक से ज्यादा लोगों तब यूज होता है ना। शान आई होना चाहिए ना। उसको मत करना, वो उनको बीमार है। नहीं, चलो जी। सुनो भाई, अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश के बदले में, तो कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या कर रहे हो यार, बंद करो उसको। चलो देखो, कैश टू कैपिटल आ गया। यहां तक ओके है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
महेश विड्रीव फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो उल्टा हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होती है, ड्रॉइंग्स डेबिट, पैसे चले गए कैश क्रेडिट, ठीक है। महेश विड्रीव फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स तो कसम है भाई, ड्रॉइंग्स तो हमेशा ही डेबिट है। और टू बैंक हो गया, बैंक क्यों आया बताओ, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला, कैसे निकाला, बैंक से, हाँ हाँ तो कैश दिखेगी। चलो आगे चलते हैं, लिखो फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 कैश, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, से यस, फर्नीचर परचेज करिया। अच्छा आ जाओ, ध्यान से देखना, पहले लॉजिक समझा रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है, यही लॉजिक चल रहा है हमारा। फर्नीचर परचेज करा 5,000 कैश में, क्या कुछ आया, फर्नीचर आया, बिल्कुल ठीक है जी, फर्नीचर आया, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, यहाँ लॉजिक भी लिख देता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना लॉजिक, समझाने के लिए लिखा है। एसेट बढ़ा है, फर्नीचर आया, क्या कुछ गया, कैश गया, तो लिख देंगे टू कैश, एसेट कम हुआ इसलिए हमने क्रेडिट किया, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल हौले हौले, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ये बैच बिल्कुल ज्ञानियों का बैच है, सच में बता रहा हूँ, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ चार पांच कुबद्दी भी है, ऐसा नहीं है उसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, 4-5 कुबद्दी भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ सभी पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है तुम लोगों के एवरेज मार्क्स उन लोगों से ज्यादा आने चाहिए, समझ रहे हो, क्या हुआ, एक को छोड़ के क्या होगा, वो भी लाएगा, डीमोटिवेट मत करो उसको। चलो ठीक है जी, आगे बढ़े, अच्छा आ जाओ, लिखो फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम बिट्टू, ठीक है, आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से, आगे बढ़ना ही नहीं, किसको फोन कर रहा है, गर्लफ्रेंड को, भाई को, क्या कहना है भाई को, मुझे बोल, मैं भी तेरा भाई हूँ, बोल, तू मेरा भाई, तू, तुम्हें क्या लगा, यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस नेम, एनी एक्स विद दिस नेम, एनी एक्स बॉयफ्रेंड विद दिस नेम, नो, शैल आई कंटिन्यू विद बिट्टू, ओके, बिट्टू भाई मेरे मामा है ना, जो उनको उनका पेट नेम है बिट्टू भाई बोलते हैं सब उनको, जो उनके कजन वगैरह ना। चलो अगर तुम मेरे से पूछ ही रहे हो कि इस नाम से मेरा क्या ताल्लुकात है, तो बिट्टू इज माई मामा, ओके। चलो बच्चों, फर्नीचर परचेज करा बिट्टू से, क्या कुछ आया, अच्छा एक आपको एक बात बताइए, अगर कैश नहीं लिखा और बंदे का नाम दे दिया तो वो उधार होता है, वो उधार होता है, उसे फ्री का माल मान रहे हैं कि लायबिलिटी होता है वो, पहले तो समझते हैं कि इमेजिन करो उधार में अगर फर्नीचर आया, अगर उधार में फर्नीचर आया तो आएगा तो सही, भाई कोई बंदा उधार में मोमोज खाएगा तो क्या उसका पेट में मोमोज नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है ना, तुम गए तुमने खाया और उसके बाद उसे बताया कि भैया पैसे अगली बार दूंगा, ठीक है, चाहे पिटाई भी हो जाए, पर पेट में मोमोज तो आया, तो मोमोज में तो वैसे भी मैदा होता है, वो तो पेट में आ ही जाता है, चिपक जाता है, you know? कौन कौन यहाँ मोमोज लवर है, एनीबॉडी मोमोज लवर, किसने बोला, अच्छा वो बोलती है, ठीक है, फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया 10,000, बच्चों ये बताओ इस बारी क्या कुछ गया, क्या कुछ गया, अबे गया ही नहीं ना कुछ, हम तो उधार में लेके आए हैं, तो क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, हाँ उस लायबिलिटी का नाम क्या है, बिट्टू, बिट्टू, बेटा लायबिलिटी हुई ना, क्रेडिटर वर्ड तभी यूज करना है जब उधार में सामान स्टॉक आया है,
ठीक है, ये भी लायबिलिटी है, ये कह सकते हो एसेट बढ़ा और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी। बोलो आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। एक्सप्रेशनलेस। चलो, तो गुस्सा भी आता रहे तो चुपचाप बैठ रहती है विदाउट एक्सप्रेशन, बदल जाएगा। नहीं, हमारे हमें कैसे पता चलेगा, हम मेरे को गुस्सा करेगी तो घर पे हैं हैं। अच्छा, चलो हैं। चलो जी, हो गया यहाँ तक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो कितनी बढ़िया एंट्री करी हमने कि फर्नीचर टू बिट्टू, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जिंदगी का। और सर बढ़े आगे। लिखो बच्चों, अगली एंट्री लिखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंकवा 7,000, कैश जमा कराया 7,000 रुपए का बैंक में। डेबिट का रूल, क्रेडिट का रूल, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। देखो क्या बच्चे खुद बता रहे हैं एंट्री। अब हमने फॉर्मूला ऐसा बता दिया है कि बात ही खत्म होगी। क्या बच्चों बताओ, बैंक में पैसे जमा कराए तो क्या आया, एसेट बढ़ा। उस एसेट का नाम क्या है, बैंक है। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? सुना ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का? हाँ, नहीं सुना? ये सुनाऊं? चलो, तो क्या कुछ आया, बैंक बैलेंस आया। बैंक में पैसा जमा कराते क्या आया, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ा है। और क्या कुछ गया बच्चों, क्या बैंक में छोले जमा कराएंगे तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या क्या राजमा जमा कराएंगे बढ़ेगा? क्या जमा कराया होगा बैंक में? कैश, कैश जमा कराया होगा। बताओ, मजाक चल रहा है भाई, मजाक। एंट्रीज बच्चे बताने लग गए हैं अब। तुम कैसे, तुम्हें समझ नहीं आया स्कूल में? अब देखो तुम ट्यूशन का बाहर बोर्ड लगा दोगे कि जर्नल, यहाँ जर्नल सिखाया जाता है। चलो, कंपाउंड, अरे अभी मेरे को करान दे तू कंपाउंड। मेरे को ज्यादा जोश दिलाया, मैं अभी कंपाउंड एंट्री करा दूंगा कि मेरे सीक्वेंस में चलते हैं। चलो, कंपाउंड एंट्री तू सिखाएगा लोगों को, देखियो। आगे चलते हैं। लिखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम, एंट्री नंबर क्या है ये, 7, फ्रॉम बैंक 2,000 रुपए। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन, डेबिट क्रेडिट। बच्चों अच्छा एक बात सुनो, पहली बात तो समझना, इसका ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। क्या पर्सनल यूज वर्ड लिखा है भाई? बैंक, भाई कंपनी के बैंक में पैसे जमा होते हैं, क्या उसे अपने काम वाम करने के लिए निकालने नहीं पड़ते पैसे? एक बात, मान लो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब कोई बंदा आया है, बिजनेस की पेमेंट उसे 1 लाख की करनी है, तो बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे? तो बच्चों बैंक से जब पैसे निकाल के लाए तो क्या आया, एसेट आया। उस एसेट का नाम बताओ, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चों क्या कम हो गया, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। जैसे ही बैंक से पैसा निकालते हैं, मैसेज आ जाता है कि कमीने तेरे अकाउंट से पैसे निकल कट गए हैं, किसी और ने निकाले हैं तो देख ले। ऐसा आता है कि नहीं आता? या मुझे ही बैंक वाले सिर्फ कमीने लिख के भेज रहे हैं? चलो, तो टू बैंक अकाउंट 2,000, 2,000 बैंक बैलेंस कम हो गया। हाँ जी, समझ लो। ठीक है बेटा, एक बात आओ, आप इमेजिन करो, आप बैंक में गए और आपने बैंक में पर्ची भरी कि मेरे पैसे निकाल के मुझे दे दो। तो आपके पास क्या आया, खुद सोचो। बैंक आपको क्या देगा, पैसे। उसका नाम क्या है, कैश। और आपका क्या कम हो गया, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक से पैसे निकाली और बैंक बैलेंस उतना ही है? क्या हो सकता है ऐसा? मैं सारे पैसे निकाल लूंगा अभी जाके, अगर मेरा बैंक बैलेंस उतना रहेगा मैं कल भी उतने ही जाके निकाल लूंगा। मैं 5,000 ही जमा कराऊंगा, रोज ही 5,000 निकालता रहूं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या कम हो गया, बैंक कम हो गया। बोलो, समझ रहे हो? चलो, इतनी एंट्रीज जो तुमने आधे घंटे में करी हैं, पिछले बैच में, मजाक नहीं कर रहा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग के साथ, पिछले बैच में 2 क्लास में 8 एंट्री हुई थी। तभी मैं बोल रहा हूँ ये होशियार बच्चों का बैच है।
30 मिनट में तुम लोगों ने 7 एंट्री कर ली। मैं तुम्हें क्लास के बाद दिखाऊंगा कि पिछली बारी 2 घंटे में 8 एंट्री हुई होगी मुश्किल से। ठीक है, चलो अब तुम देखो, तुम 4 गुना स्पीड से चल रहे हो इतना, और खुद बता रहे हो मुझे। 8 एंट्री लिखो, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000 लिखो। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000। आराम से चलेंगे, हौले हौले। फॉर्मूला लिखेंगे, डेबिट का फॉर्मूला है, क्या कुछ आया क्या कुछ गया। ऐसे एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना होता, ये समझाने के लिए करता हूं मैं। क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है। और कोई भी ऐसे नहीं करता। अगर आप इसको लिख रहे हो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जर्नल एंट्री जिंदगी भर काम आने वाली है आपके। 11th में आएगी। 11th में ये नहीं कि ये जर्नल का चैप्टर है, आगे 5 चैप्टर और है जहां पे जर्नल आएगी। और सुनो, मतलब उसका यूज देखो, मेरी बात सुनना। तड़का लगाते हैं घर में, तुम्हें आज किसी ने तड़का लगाना सिखा दिया, तो लेकिन वो तड़का कहाँ का काम आएगा? जब शाही पनीर बनाएंगे तब भी काम आएगा, जब दाल बनाएंगे तब भी काम आएगा, छोले बनाएंगे तब भी तड़का लगेगा, और क्या क्या बनाएंगे जो नॉन वेज खाते हैं उसमें भी तड़का लगेगा। तड़का बेसिकली फिश। यू अंडरस्टैंड तड़का? एनीबॉडी बॉयज? यू डोंट अंडरस्टैंड तड़का? या टेक सम प्याज टमाटर यो फ्राई। ओके, हाँ, खांसी। चलो, प्याज कटते टाइम आंखों से फुल आंसू। ठीक है, सुनना। तो सुनो भाई, ये तड़का लगाना सिखा रहा हूं। तड़का अलग से भी पेपर में आएगा, और पेपर में छोले भी आएंगे कि तड़का लगाओ, पेपर में राजमा भी आएंगे तड़का लगाओ। तो देखो, इसलिए कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000। क्या कुछ आया? बताओ, क्या कुछ आया? गुड्स आए। याद रखो, गुड्स जब भी परचेज करेंगे स्टॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या कुछ गया? कैश गया। सर कैश गया। अच्छा, जो लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं ना ऊपर ऐसे करके सर्कल कर रहे हैं, तो उनको नीचे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जो आलसी है मैं उनके लिए लिख रहा हूँ ये यहाँ पे, कि सालों कम से कम ये तो लिख लो। जो ऊपर का लिख रहे हैं उसको नीचे ये दोबारा से ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, वो तो ऊपर हमने लिख ही दिया ना कि भाई क्या हुआ। तो एंट्री लिखो, परचेज टू कैश। आपने गुड्स परचेज करे तो आपने स्टॉक परचेज करा, एक तरीके की परचेजेस लिखेंगे। हाँ, परचेज हमारा एक तरीके का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इस पे गाना बना हुआ है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। नहीं सुना तुमने? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो हमें भी धीरे धीरे कंसेप्ट को बढ़ाना है और क्वेश्चन कर करके हद से आगे गुजर जाना है। चलो, गुड्स परचेज ₹14,000 फ्रॉम अंकित। ओ माय गॉड, अंकित से 14,000 रुपए का सामान खरीदा। बच्चों, नाम लिखा है क्रेडिट। इस पे भी एक गाना बना हुआ है कि तेरा नाम लिख लिया। नहीं सुना? सुनाएंगे किसी दिन। डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है। हाँ भाई, बच्चों गुड्स परचेज करे अंकित से उधार में, क्या कुछ आया? गुड्स आए। क्या उधार में लेने से गुड्स नहीं आएगा क्या? आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा, उधार में लेंगे तब भी आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या कुछ गया? कुछ नहीं गया, पैसा हमने दिया ही नहीं, चोर है हम, उधार मांग मांग के काम चला रहे हैं, कुछ नहीं गया। ये मैंने गलती से ए को वो कर दिया। क्या कुछ आया तो परचेज लिख दिया। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? हाँ, अंकित अब हमें जलील करेगा, अंकित हमारे सर पे बोझ है, अंकित हमारा रोज आके खून पिएगा कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे। बोझ आ गया हमारे सर पे, टेंशन आ गई है। आगे कि नहीं आगे? उधार में सामान लाओगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तुम उधार में किसी से सामान लेके जाओगी, उस गली के सामने से जाओगी, उसकी दुकान के सामने से जाओगी, वो तुम्हें परेशान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जिससे उधार ले रखा है वो तुम्हें परेशान करेगा कि नहीं करेगा? तुम बताओ, तुम बता रही थी कि तुम बेसन उधार लाई हो, दुकान वाला तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारा तो खुद जनरल स्टोर है। नहीं, तुम्हारा नहीं है। अच्छा, वो कोई और है। कौन? अच्छा, तुम दोनों में, मुझे तुम दोनों में बहुत बड़ी वाली कंफ्यूजन है सच में। मुझे तो कंफ्यूजन लगती है मुझे। ठीक है, चलो, दोनों चश्मा लगा दियो, दोनों को एक एक बार सिगरेट पीते देखा है तो अच्छा, तो कंफ्यूजन हो जाती है तुम्हें देख के। टू अंकित 14,000, उसका भी तो कर दिया।
14,000। इसको तो दारू की आदत भी पड़ी हुई है। चलो परचेज टू अंकित, लिखो जल्दी लिखो। कमाल की बात है, एग्जाम्पल मामा का किया, वहां मामी लिखा हुआ, मामी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो आई तक गया। नाइन्थ, आगे बढ़े। नाइम ही है वो, मियामी है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। टेंशन ना लो, जल्दी छुट्टी कर दूंगा 5-7 मिनट में बस। पूरा आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हारी स्पीड अच्छी चल रही है। 10th लिखो। अरे नहीं, तो जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 कैश। फॉर्मूला लिखते हैं। सर कितनी बार फॉर्मूला लिखोगे? आराम आराम से। सेल हो यार, बेच रहे हैं, देखो खुद एंट्री बन रही है यार। मैं छोड़ दूं क्या पढ़ाना? ऐसे बच्चे बंद करो चार्जिंग। मतलब मैं छोड़ दूं क्या पढ़ाना? बच्चे खुद बता रहे हैं, ऐसे फॉर्मूले मैंने बना रखे हैं जो तुम लोग खुद बता रहे हो। मुझे बताओ क्या करूं मैं? ऐसे नहीं चलेगा। मेरा काम है, मैंने पैसा लिया, मुझे करने दो। सुनो, क्या कुछ आया? हाँ, गुड सोल्ड करा कैश के बदले में, तो पैसा आया। दुकानदार की तरह फील करो। अगर तुमने सामान बेचा, तुम ये शैम्पू बेचती हो, मैं आया तुम्हारे पास, मेरे बड़े बड़े बाल में सुंदर सी लड़की हूं, मैंने कहा भैया भैया शैम्पू कितने का दिया? ठीक है, तुमने मुझे शैम्पू दे दिया, मैंने तुम्हें बदले में पैसा दे दिया, तुम्हारे पास क्या आया? पैसा आया। पैसा आया, उसको क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और क्या कुछ गया? सामान गया। सामान जब भी जाएगा तो सेल्स वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे जब गुड्स आता है तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, जब गुड्स जाएगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। कोई एंट्री नहीं बताएगा आगे से पहले। क्या फायदा मेरे फीस लेने का? तुमने नीचे जाके आधी फीस मांगी है कि मैं भी एंट्रियां बताती हूँ? चलो, कैश टू सेल्स, चले आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं, जिंदगी के मजे लेते हैं। और मैंने कहा ना, ये अकाउंट्स कोई पढ़ाई है क्या? अकाउंट्स इंजॉयमेंट है। अकाउंट्स एंजॉयमेंट है अगर तुम क्लास में रेगुलर हो तो। क्लास में रेगुलर नहीं हो तो फिर तो जिंदगी बर्बाद है पूरी की पूरी। अकाउंट बर्बाद, सांप की तरह डस लेगा अगर अगर तुम लोग क्लास में रेगुलर नहीं हो तो यही बर्बाद कर देगा। क्यों? इमेजिन करो यार, तुम इमेजिन करना है करी, तुम आज नहीं आए होते, तुम आज नहीं आए होते, तुम अगली क्लास में आओगे, तुम समझ आएगा, खुद बताना। तो एक छुट्टी ने पूरा बर्बाद कर दिया। मम्मी, ये तेरी वाली मम्मी या तेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी, उन्हें तो मम्मी जी बोलता है। बोलते हैं ना कई लोग, अभी से बोलना शुरू कर देते हैं। 11 प्रैक्टिस के लिए। चलो, क्या हुआ? तुम्हारी भी कोई दूसरी मम्मी जी भी है, हैं? चलो, अपनी वाली मम्मी जी, नॉट हर मम्मी जी। ओके, 11th। गुड्स लास्ट है शायद। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू नमन। नमन को बच्चों नाम लिखा है, नाम लिखा है तो उधार है। आराम से, होले 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 होले, आराम आराम से। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है? क्या कोई इनकम या गेन है? फील करना बच्चों। आपने सामान बेचा, सुनना, ये वो आपका बिजनेस है, और ये है नमन। ये कौन है? नमन। आपने नामान कह रहा हूं, नमन को सामान बेचा। ये देखो, आपने सामान दिया, ठीक है। आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे। क्रेडिट का अकाउंट होता है, डेबिट लिखते हैं, डेबिट टू डीएल। अच्छा बच्चों, नमन को पैसे दिए, लेकिन क्या वो हमें पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा। तो क्या कुछ आया? नहीं आया। लेकिन नमन को कह रहे हैं, नमन को कह रहे हैं, नमन बाद में दे के जाइयो। लिखना नहीं है ये, बाद में दूंगा। ये कह रहा है बाद में दूंगा। तो हमारे पास भले ही पैसा नहीं आया, हमारे पास अधिकार तो आया। नमन से पैसा लेने का अधिकार आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अधिकार भी तो एक खुशी होती है, स्वैग होता है, असेट होता है फ्यूचर का। मैंने तुम्हें बोला तुम इतने अच्छे से पढ़ती हो, मैं तुम्हें 500 रुपए वाली चॉकलेट नेक्स्ट क्लास में डन है तुम्हारी। वो तो मैं दूंगा नहीं, 500 की आती नहीं कभी। ठीक है, सुनो, 500 वाली चॉकलेट डन है।
तुम्हें मेरे पे विश्वास है कि अगर मैं कह रहा हूं तो मैं दूंगा? अरे भाई क्या यार, तो अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, तो है कि नहीं है मेरे पे विश्वास कि सर ने बोला है कि 500 की मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, रात रास्ते में गाना गाते गाते जाएगी ये, समझिए मेरी बात, घर घर जाके पार्टी करेगी, टेंट लगेगा इनके घर में, लाखों रुपया खर्च देंगे कि भाई चॉकलेट मिलने वाली है। सुनो, अधिकार भी तो कोई चीज होती है, पैसा मिलने का अधिकार, वो भी एक एसेट होता है। पैसा भले इसके घर, इसके लड़की वाले देखने आए, इसको देखा और घर जाके फोन किया कि तुम्हारा लड़का हमें इतना अच्छा, शादी तो करेंगे ही करेंगे, लड़के को ऑडी देंगे, सगाई है, कल सगाई है और शादी वाले दिन जो कि 10 दिन बाद शादी है, लड़के को ऑडी देंगे, इसको कैसा लगेगा? ये तो बल्कि चलने भी ऐसे लग जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसको लगेगा ऑडी समझो आ गई, ऑडी समझो, ठीक है, चाबी नीचे, हाँ, ऑडी समझो आ गई। तो यहाँ पे सुनो, पैसा अभी मिला नहीं है भले ही, लेकिन पैसा मिलने का अधिकार, अधिकार तो आ गया। तो अधिकार आ गया, किससे अधिकार आया पैसा लेने का? कैश की जगह किसको डेबिट कर देंगे? नमन को, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान तो गया है, क्या कुछ गया? सामान गया। कितना का सामान था बच्चों? मजा आ रहा है? 18 मिनट और पढ़े? कितना मजा आ रहा है? ठीक है, ये बताओ बेटा, जब आपको पैसा मिला था, आपने सामान बेचा कैश के बदले में, तो आपने कैश टू सेल्स किया, क्या आपको इस केस में पैसा मिल रहा है? नहीं, तो आपने कैश की जगह किसको डेबिट कर दिया? नमन, अपना डेटर बना दिया उसको, सही है। अब ठीक है, कैश की जगह हमने नमन को डेटर बना दिया। कर देगा एक आधी एंट्री और